स्ट्रक्चर के बाद ना आपका जो मेन टॉपिक है वो है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसको जब तक हम नहीं समझेंगे ना हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। दरअसल सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो जिन्हें मोटिव्स कहते हैं वो हमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में बहुत अहम मदद देते हैं। मतलब इन मोटिव्स की मदद से ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोटिव्स, ठीक है ना। और मोटिव्स बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से। मैंने आपको अभी बताया कि मोटिव्स कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर पहले बताया था मैंने आपको कि अल्फा हेलिक्स ये थी, ये हमारे पास अल्फा सॉरी ये हमारे पास सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स थी, ये हमारे पास बीटा हेलिक्स है, ठीक है ना। अब अल्फा हेलिक्स आर, ये अल्फा हेलिक्स का आर था जो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड आउटवर्ड होता है, इसी तरह से ये बीटा हेलिक्स का आर था। इनके दरमियान कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से इनके दरमियान बोन्स बनते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब अल्फा हेलिक्स और हमारे पास जो मतलब यूँ जुड़ जाते हैं, मतलब ये जुड़ गए आपस में, ठीक है। अल्फा और बीटा आपस में जुड़ गए जिसकी वजह से ये अल्फा और बीटा के आपस में जुड़ने की वजह से, यानी इनकी साइड चेन्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से, यानी दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है बीटा, ये बीटा शीट है, ये बीटा शीट थी, ये आपस ये मतलब ये सी टर्मिनल है इसका, ये एन टर्म है, ये सी है, ये एन है, इस तरह से ये टर्मिनल्स बना दिए। यानी इनकी साइड चेन्स आपस में जुड़ गई हैं जिनकी वजह से अल्फा बीटा हमारे पास बन गया है और मोटिव बन गया। ये हमारे पास मोटिव की फॉर्मेशन है। ये मोटिव जो है वो अल्फा हेलिक्स के दरमियान भी हो सकता है, अल्फा बीटा के दरमियान भी हो सकता है, बीटा बीटा के दरमियान भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की साइड चेन्स की क्लोज पैकिंग की वजह से हमारे पास मोटिव्स बनते हैं। वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैसे सुपर सेकेंडरी यानी मोटिव्स बनते हैं। हमारे पास साइड चेन्स होती हैं, उनकी क्लोज पैकिंग हो जाती है। मतलब जो एडजेसेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, ये एडजेसेंट ही था ना, ये हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स है और ये एडजेसेंट इसके बिल्कुल बीटा हेलिक्स पड़ा है, बीटा शीट पड़ी है। तो इनके साइड चेन्स के दरमियान इंट्रैक्शन हुई है, इनकी साइड चेन्स के दरमियान इंट्रैक्शन हुई है, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट थे और हमारे पास बन गए मोटिव्स। और मोटिव दरअसल हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन, अब वहाँ आपको ना इससे पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास मोटिव हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी मैं आपको आगे जाके यही बताऊंगी कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ना एक से ज़्यादा डोमेन्स होती हैं। दरअसल मोटिव्स से ना जो मोटिव होते हैं वो हमारे पास डोमेन का कोर बनाते हैं। यानी जो हमारे पास मोटिव्स होते हैं ना, मोटिव्स फॉर्म द, ये क्लाइन लिख रही हूँ कि मोटिव फॉर्म द कोर, यानी इंटीरियर रीजन ऑफ डोमेन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने बताया कि मोटिव्स जो है वो डोमेन का इंटीरियर रीजन, मिसाल के तौर पे ये डोमेन है, ये इसका कोर है और ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर स्ट्रक्चर है। ये कोर में हमारे पास अल्फा और बीटा हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। सॉरी, ये इस तरह से ये हमारे पास एक मतलब ये हमारे पास एक डोमेन है, ये इसका कोर है ये, और ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है। कोर के अंदर बीटा और अल्फा हेलिक्स आपस में सही जुड़े हुए हैं और ये सरफेस ऑफ प्रोटीन से हमारे पास लूप्स की मदद से, ये बीटा बैंड्स की मदद से अटैच हैं, ठीक है। ये जो कोर होती है ना, ये हाई डेंसिटी की होती है डोमेन की, और ये बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास सरफेस ऑफ प्रोटीन पे मतलब आम स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जो कोर के अंदर एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी के होते हैं एज कम्पेयर टू द सरफेस पे एटम इतने नहीं होते। कोर के एटम बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी के होते हैं और वो सरफेस प्रोटीन से हमारे पास बीटा लूप्स की मदद से, और ये वन डोमेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक डोमेन मिलेगी, लेकिन आप जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, टर्शियरी के अंदर आपको 2 डोमेन्स मिलेंगी जो आपस में फोल्ड हो रही होंगी। मतलब ये एक डोमेन है और ये हमारे पास इसी तरह से एक और डोमेन भी साथ ही होगी इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और ये डोमेन जब आपस में फोल्ड हो जाएंगी तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मजीद आपको एक्सप्लेनेशन टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बताऊंगी।